नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरक और बहुत ताकतवर कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बहुत धनी राजा हुआ करता था जिसकी 4 पत्नियां थी। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। उसे इस सत्य का एहसास हुआ कि वह जल्दी ही मरने वाला है। उसने अब तक जिए अपने सुंदर जीवन के बारे में सोचा। उसे मृत्यु के करीब जाते हुए डर लगा। इस डर में मृत्यु शैया पर पड़े राजा ने अपनी चौथी पत्नी को पास बुलाया। राजा इस पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे महंगे वस्त्र, सोना चांदी, हीरे जवाहरात उपहार दिया करता था। राजा ने अपनी चौथी पत्नी से कहा, देखो, मेरी हालत बहुत खराब है। अब लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखा, पर अब जबकि मृत्यु की इस बेला में मुझे अकेलेपन का डर सता रहा है। क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चल सकती हो? चौथी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और यह कहते हुए वह तुरंत वहां से चली गई। राजा अपनी तीसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था। उसने उसे आसपास के राज्यों में शाही मेहमान बनाकर घुमाया था। राजा ने अब तीसरी पत्नी को पास बुलाया और उससे अपनी मृत्यु यात्रा पर साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मुझे जीवन से बहुत प्यार है। जीवन का आनंद लेने के लिए मैं आपकी मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लूंगी। अब राजा ने दूसरी पत्नी को बुलाया। यह पत्नी राजा की हर जरूरत में उसके साथ खड़ी रहती थी। राजा ने यही प्रश्न इस रानी से भी पूछा, क्या तुम मृत्यु यात्रा में मेरे साथ चलोगी? रानी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मरने के बाद मैं आपके दाह संस्कार का प्रबंध जरूर कर दूंगी और अपने ही सामने आपकी चिता जलवाऊंगी। तभी राजा को एक आवाज सुनाई दी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। राजा ने देखा यह उसकी पहली पत्नी थी। राजन, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। आपकी इस मृत्यु यात्रा में भी मैं आपके साथ रहूंगी। राजा ने अपनी इस कृशकाय चौथी पत्नी की ओर देखते हुए सोचा, इसका मैंने कितना कम ख्याल रखा। बाकी तीनों पत्नियों के रहते इसे कभी याद ही नहीं किया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, पर जिन रानियों पर मैंने अपना सब कुछ लुटाया, आज कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। सच यह है कि यह कहानी राजा और उसकी 4 पत्नियों की नहीं है, बल्कि यह मेरी, आपकी, हम सबकी कहानी है। हम सबके पास भी 4-4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम उसे कितना ही खूबसूरत, ताकतवर बनाएं, कितना भी स्वर्ण आभूषणों, महंगे वस्त्रों से सजाएं, उसने अंततः हमारा साथ छोड़ देना है। उसे जला दिया जाएगा, उसे दफना दिया जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी सांसारिक संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब हैं। हम जब मरते हैं तो वे दूसरों के पास चले जाते हैं। इसीलिए कहानी में तीसरी पत्नी बोलती है कि राजा के मरते ही वह दूसरी शादी कर लेगी, यानी हमारे मरते ही ये सभी चीजें दूसरों की हो जाती हैं। हमारा परिवार, हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त वगैरह हमारी दूसरी पत्नी की तरह हैं। वे हमें कितना भी प्यार करते हों, कितना भी हमारे साथ बने रहना चाहते हों, एक सीमा पर आकर उन्हें रुकना पड़ता है। वे हमारी चिता तक, हमारी कब्र तक हमारे साथ आते हैं, पर उसके आगे वे भी हमारे साथ नहीं चल पाते। उन्हें भी हमें अकेला छोड़कर चले जाना होता है। इसीलिए कहानी में दूसरी पत्नी राजा से बोलती है कि वह मरने के बाद उसके दाह संस्कार का इंतजाम कर देगी, पर उससे आगे नहीं चल पाएगी। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है। वह हमारी पहली पत्नी इसलिए है क्योंकि वह शुरू से ही हमारे साथ रहती है। हम उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वह हमें मुफ्त में मिली। जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते। हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है। मरने के बाद भी जब सब कुछ दुनिया का दुनिया में ही छूट जाता है, हमारी आत्मा
हमारे साथ चलती है आगे की यात्राओं के लिए। हमें नहीं मालूम कि आगे हम किस यात्रा पर निकलेंगे, पर आत्मा हमारे साथ बनी रहेगी। आत्मा हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। इसीलिए कहानी में पहली पत्नी जीवन भर नजरअंदाज किए जाने के बाद भी राजा से कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम जहां जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, उसे हेल्दी बनाकर रखें। जीवन में सुख सुविधाएं भी जरूरी हैं, उन्हें भी जुटाएं। अपने परिवार दोस्तों के सानिध्य का भी भरपूर आनंद लें, उनके बीच खुशियां बांटें, पर हम अपनी आत्मा को भी न भूलें, उसका भी पूरा ख्याल रखें। अब सवाल यह है कि उसका ख्याल कैसे रखेंगे। इसके लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें, क्योंकि वह ऐसा वक्त है जब दिव्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं और आपकी आत्मा को दिव्य बनाती हैं। कुछ समय अकेले अपने ही साथ भी गुजारें, ईश्वर का ध्यान करें, योग और ध्यान की शरण में जाएं, भगवत गीता, वेद और दूसरी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। अपने कर्मों को लेकर सचेत रहें, किसी का मन न दुखाएं, सबको अपना ही जैसा मानते हुए उनके प्रति मन में प्रेम की भावना बनाए रखें। आप यह सब करेंगे तो आपकी आत्मा दिव्य होती जाएगी, आपकी आत्मा ताकतवर बनती जाएगी। माइंडफिट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।